नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक भैया कमेंट के ऊपर। तो जहां तक कमेंट था भैया का, उनका चाहिए था 3 2 पिन सॉकेट। तो हमने 3 2 पिन सॉकेट लिया है, 1 2 और 1 3। इसके साथ 4 स्विच का डिमांड था, तो 4 स्विच, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 और 1 4। एक इंडिकेटर का डिमांड था, तो एक इंडिकेटर हमने लिया है। एक होल्डर का डिमांड था, हमने यहाँ पे नहीं लिया, बोर्ड से बाहर कर दिया। आप अगर बोर्ड में है तो कनेक्शन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये कमेंट पे आज हम काम करने वाले हैं। तो जहाँ तक इनका 4 स्विच था, तो 4 स्विच हमने दिया था। ये कहीं भी रहे उसका कनेक्शन सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, हर 2 पिन, एक 2 पिन उनका एक स्विच, एक 2 पिन का एक स्विच, इस टाइप से मैंने कनेक्शन किया है। ये 4 स्विच में 3 तो 2 पिन का था, एक होल्डर कनेक्शन का स्विच था। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग करेंगे। तो जहाँ तक इसका वायरिंग का बात आएगा, तो हमारा क्या आएगा इसमें, फेज या न्यूट्रल। ठीक है, फेज आएगा और दूसरा न्यूट्रल आएगा। तो हमको क्या करना है, फेज का जो वायर है वो जरूरत क्या है, हमारे पास यहाँ फ्यूज नहीं है। ठीक है, इस बोर्ड में फ्यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो एक वायर होगा कहीं भी, ठीक है, इंडिकेटर में हम कहीं भी फेज या न्यूट्रल दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे होगा, नीचे फेज दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो फेज वाला वायर लाएंगे, इसको क्या करेंगे, इंडिकेटर में इन कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जितने स्विच, 4 को स्विच है, चारों में कहीं भी हम सब में शॉर्ट करा देंगे। ये चारों में शॉर्ट करा देंगे। ये फेज का वायर आप कहीं भी इन करा सकते हैं। ठीक है, ये स्विच में भी इन करा सकते थे, इंडिकेटर में भी। पर हमारा जो पास पड़ा, हमारा इंडिकेटर पास में पड़ा, तो हम इंडिकेटर में इन कराए। अगर इस रूट से यार आपका यहाँ स्विच में आ रहा, तो यहाँ स्विच में डायरेक्ट इन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्विच में सारा कनेक्शन। तो क्या करना है, एक स्विच से, ये स्विच से हमारा ये 2 पिन चलेगा, ये स्विच से ये 2 पिन चलेगा, ये स्विच से ये 2 पिन चलना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच से हमको 2 पिन में कनेक्शन देना, 2 पिन में भी कहीं भी फेज या न्यूट्रल दे सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, फेज जो होगा नीचे देंगे। ठीक है, यहाँ का भी जो ये 2 पिन होगा, इसका भी फेज जो होगा हम नीचे देंगे। ये 2 पिन का भी फेज नीचे देंगे। इसका मतलब जो न्यूट्रल होगा वो हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमको ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हम यहाँ लूप करा देंगे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करें, माने ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करें, तो ये स्विच से एक वायर यहाँ लूप करा देंगे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करें, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लूप करा देंगे। बचा एक स्विच हमारा एक्स्ट्रा, जो ये है। ठीक है, ये उनका होल्डर कनेक्शन के लिए। तो होल्डर का जो 2 वायर होता है, कोई भी होल्डर होगा, ठीक है, अगर उसमें देखा जाए तो इस टाइप से 2 वायर निकल आएंगे। तो उसका एक वायर जो होगा वो कहाँ से जाएगा, वो वायर जाएगा ये स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से। ठीक है, ये जो हमारा एक स्विच बचेगा जो एक्स्ट्रा, इसका स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से इसका वायर जाएगा इस होल्डर तक। अब आया न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का जरूरत है। न्यूट्रल कहाँ काम चाहिए हमको, तो न्यूट्रल पहले इंडिकेटर में दिख रहा है, फेज दिया हुआ, तो न्यूट्रल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल यहीं से डालते हैं। ये हमारा न्यूट्रल आ गया। अब न्यूट्रल का जरूरत देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगा 4। ठीक है, क्योंकि इसको भी फेज और न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, फेज हमारा पड़ गया, न्यूट्रल चाहिए था। तो अब हमको जहाँ जहाँ न्यूट्रल हमको लेके आना है, अब यहाँ से न्यूट्रल चाहिए था, एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए और बाकी इन दोनों जगह पे पहुँचा दिए। मैंने हमारा जहाँ जहाँ न्यूट्रल का जरूरत है, ये 2 पिन में मिला दिए, ये 2 पिन में, ये 2 पिन में और ये इंडिकेटर में। आपका न्यूट्रल कहीं से भी है, कहीं से दे देना, पर हमको देना अब यहाँ पे होल्डर में। तो आपका कहीं से भी पास पड़े, इस होल्डर से हमको न्यूट्रल दे देना। तो हमको न्यूट्रल यहाँ पास से दिख रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टांग के दे देता हूँ न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल जैसे आया था ये सब में था, तो ये क्या हुआ, ये होल्डर में पहुँच गया, तो ये होल्डर ऑपरेट होने लगेगा। अब जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल तो डायरेक्ट है, पर स्विच में हमारा फेज है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पहुंचा हुआ, जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज सप्लाई करेगा ये सॉकेट हमारा, ये बल्ब जो होगा होल्डर हमारा जलने लगेगा। तो इसे हम कनेक्शन देखते हैं। तो हम कनेक्शन क्या कर रहे हैं, तो ये जो फेज का वायर आएगा हमको किस टाइप शॉर्ट कराना है, इंडिकेटर में, और ये 4 को स्विच में हमको शॉर्ट कराना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले शॉर्ट करा लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट कराने के लिए मैंने इस टाइप से एक लूप करके वायर बना लिया था। आपको जैसे सुविधा उस हिसाब से अपना काम कीजिए। अपना सुविधा के अनुसार काम कीजिए, जैसे आपको आराम हो, पर सब वायर में शॉर्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ देखिए, ये तीनों को शॉर्ट करा दिए। ये अगर देखा जाए डायग्राम के अनुसार, तो ये हमारा उल्टा हो जाता थोड़ा। ठीक है, इंडिकेटर ये हो गया, स्विच इधर हो गया, तो ये दोनों स्विच में डाल दिए। अब स्विच हमारा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक स्विच का यहाँ नीचे टर्मिनल देना है, एक यहाँ पे देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए वायर का मैंने पहले ही लूप ले लिया था।
ये स्विच अब क्या होता है कि रेगुलर मैं यूज करते रहता हूँ, तो इससे इसका जो घाट होता है वो थोड़ा ख़राब हो गया। अब एक स्विच बचा हमारा यह लास्ट, ठीक है। ये स्विच के भी नीचे टर्मिनल हम दे देंगे जो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, एक सॉकेट में, ठीक है, जो स्विच, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, उल्टा मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ सुविधा हो। ये स्विच से ये सॉकेट चलना, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम क्या किए थे, यहाँ नीचे वाला टर्मिनल में हम एक शॉर्ट कराया है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच से नीचे वाला टर्मिनल शॉर्ट कराएंगे। ठीक है, शॉर्ट कराने से पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि उसका एक नट गिर गया है, तो क्या करते हैं, उसको हम लगा लेते हैं एक दूसरा का खोल के। ठीक है, मुझे करना ऊपर वाला टर्मिनल से यहाँ शॉर्ट करा रहे हैं हम। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये स्विच के नीचे टर्मिनल हमारा फेज था, जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, फेज हमारे ये सॉकेट में चल जाएगा। न्यूट्रल का कनेक्शन तुमको भी बचा हुआ करना है। सेम हमको स्टेप से जितना स्विच से सब सॉकेट में वो कर देना है। ये जितना भी टू पिन है उसके नीचे टर्मिनल में शॉर्ट करा रहा हूँ। वीडियो जेन्युइन से बात है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा तो तकलीफ है, मुझे भी है। इसे शॉर्ट कराने कम करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो। वायरिंग का जो काम होता है उसमें सावधानी थोड़ा सा बरतना पड़ जाता है हमें। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा। ठीक है, ये स्विच से हमारा ये सॉकेट चलेगा, तो ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से ये सॉकेट में डालना है। सेम यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, मैं बीच बीच में याद दिला दे रहा हूँ। और बहुत जगह कुछ कमेंट बाकी भी है। ठीक है, सबको पूरा करना मुझे दिक्कत हो रहा थोड़ा, पर कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, धीरे धीरे सबको कंप्लीट करूँगा। ये हो गया हमारा फेज का काम। ठीक है, हमारा जो फेज का वायरिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या बचा है, न्यूट्रल का। न्यूट्रल का हमको कहाँ कहाँ शॉर्ट कराना है, एक इंडिकेटर में शॉर्ट कराना है, बाकी ये जो सारा हमारा टू पिन सॉकेट है उसमें शॉर्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से एक लूप ले लेंगे और सारे को हम शॉर्ट कराएंगे। तो हम क्या इंडिकेटर से इन करा रहे थे, तो क्या करते हैं, इंडिकेटर में शॉर्ट करा देते हैं। एक इंडिकेटर में जाएगा, इंडिकेटर के बाद टू पिन में आने वाला है, बाकी जितना भी टू पिन है। एक यहाँ पे वायर, अब इसका वायर से को लूप हमको लेके देखिए, जहाँ जहाँ न्यूट्रल जरूरत था ये सारे टू पिन में और एक इंडिकेटर में हमने दे दिया है। तो हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट है। अब क्या करना है, बस इनको फेज और न्यूट्रल का जरूरत जहाँ जाता है सारा टू पिन में, एक यहाँ पे जरूरत था, एक यहाँ जरूरत था, एक यहाँ जरूरत था, ये देखिए सेम यहाँ पे और एक इंडिकेटर में। तो सारा जगह हमने क्या किया, न्यूट्रल दे दिया। अब हमको क्या करना है, फेज इन कराना है और न्यूट्रल इन कराना है। तो फेज हम कहीं भी इन करा सकते हैं। देखिए, ये इंडिकेटर का बाद जो नीचे वायर जो है, ये जो वायर आया है, ठीक है, यहाँ हम कहीं भी इन करा सकते हैं ये सब में। तो फिर भी हम लाते हैं, तो जिस हिसाब से हम काम किया तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारा फेज या न्यूट्रल इन कराने का, अगर फ्यूज नहीं है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल जहाँ जरूरत है वहाँ न्यूट्रल इन करा देंगे। न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक वायर ले रहा हूँ। ये न्यूट्रल फेज हम कहीं भी इन करा सकते थे, न्यूट्रल भी कहीं भी इन करा सकते थे। ठीक है, न्यूट्रल का जो ब्लैक वायर है वो कहीं भी इन कराएंगे तो बात बराबर था। हमारा यहाँ भी इन कराते तो वहीं पड़ता, यहाँ भी इन कराते या यहाँ कराते। तो हमने इंडिकेटर बेस्ट ऑप्शन लगा, इसलिए इंडिकेटर पास हमने इन करा दिया है। और फेज हमको तो इंडिकेटर पास दे दे रहे, बेटर ऑप्शन है। फ्यूज नहीं रहता है तो इंडिकेटर पास आपका बेस्ट ऑप्शन पड़ता है कि आपको क्या होगा, फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाते हैं। कभी भी एक्स्ट्रा बोर्ड निकालने की जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा, फेज और न्यूट्रल आपको दोनों मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम चेक करके देखने के लिए बगल वाले बोर्ड में कनेक्शन देके
हम देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने कनेक्शन दे दिया तो हमारा क्या इंडिकेटर जलने लग गया, तो लगभग हमारा जो कनेक्शन है वो सही होना चाहिए, सही ही है। ठीक है, अपना भरोसा रखना होगा हमेशा। ये स्विच सब जितना ऑफ कर लेते हैं, हम सारा 2 पिन को चेक करके देख लेंगे। तो ये हमारा स्विच सॉकेट सही है, ये भी हमारा सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब बच्चा आपका होल्डर का बारे में, तो आपका होल्डर का सेम कनेक्शन आपको दे दिया है। जो फेज का वो वायर होगा, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में हमको फेज ले जाना है। यहाँ पे एक फेज का वायर है, न्यूट्रल कहीं से भी ले जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये आपको ऊपर टर्मिनल चल जाएगा और ये स्विच का इंडिकेटर कहीं भी जो ब्लैक वायर है, ठीक है, जो न्यूट्रल है वो कहीं भी आप जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस टाइप से अपना काम कीजिए और आगे कमेंट करो। और कोई दिक्कत होता है तो मैं इसका कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का, थोड़ा लेट सही।